So today we are going to start chapter number 7, end of the chapter exercises. ठीक है, we have completed till exercise 7.4. उसके आगे अब जो प्रोबेबिलिटी का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स है. तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट. क्या होती है? एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. सो यू हैव टू राइट 0 हियर. Then the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample. Okay, all possible outcomes, जितने possible outcomes होते हैं, ठीक है, of an random experiment, ठीक है. फिर sample के जो outcomes होते हैं ना, उनको हम लोग event बोलेंगे. क्लियर है? तो ये होता है sample. नेक्स्ट देखिएगा, the probability of an event that is certain to happen is क्या होती है? जब प्रोबेबिलिटी जिसकी सर्टेन है 1, तो जिसका होना पॉसिबल मतलब कंफर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, टॉसिंग ए फेयर कॉइन हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर गेटिंग हेड्स. कितने हो जाएगी? टॉसिंग ए फेयर कॉइन हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2. ठीक है, 1/2 होती है. हेड कितनी बार होता है? एक बार. और टोटल केसेस होंगे 2. भाई एक कॉइन के अंदर हेड और टेल होता है, तो टोटल केसेस 2 होते हैं और हेड होता है एक बार, तो आंसर विल बी 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स सेड दैट दे लाइक्ड फुटबॉल. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15. ठीक है, एंड दी, उसके बाद में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखनी है. फ्रीक्वेंसी 15 है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, 15 बच्चे जो है वो फुटबॉल लाइक करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 15. आगे बोला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखोगे, आई मीन टोटल, वही एक तरीके से प्रोबेबिलिटी जैसे लिखते हैं, 15/50. कितना लिखोगे? 15/50. उसने डेसिमल के अंदर बोला, आगे लिखा हुआ है, तो आप लोग और लगा के कितना लिख सकते हो? 3 5 15, सॉरी 5 3 15 और 10, तो आप लोग लिख सकते हो उसको 0.3. इस तरीके से डेसिमल के अंदर लिखोगे, तो ये आप लोग की क्या होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखोगे कितना? 15. क्लियर है? ठीक है, इसको करें नोट, आगे चलते हैं अपन. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes क्या होते हैं? कि दोनों में equally chances होते हैं, मतलब सबके पास equally chances होते हैं happen होने के. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. A driver attempts to start a car, the car start or does not start. क्या ये equally likely है? नहीं है. सुन लो बात को, मैं क्या लिखूंगा इसका सॉल्यूशन के अंदर? लिखोगे आप लोग not equally likely, not equally likely. देखो उसने आगे बोला एक्सप्लेन, कैसे नहीं है. ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, बाकी का वर्बली बता दूंगा. ठीक है, द कार ओनली कैन नॉट स्टार्ट व्हेन इट हैज एनी टेक्निकल इश्यूज. ठीक है, उसके अलावा तो ये कार, इसके अलावा तो कार क्या होगी? हमेशा स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे तब स्टार्ट नहीं होगी, तो टेक्निकल इश्यूज को हम लोग इसके अंदर थोड़ी इंक्लूड करेंगे. कार या तो स्टार्ट होगी, नहीं स्टार्ट होगी, वो वाला जो मैटर है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू के टाइम पर स्टार्ट नहीं होगी, अदरवाइज स्टार्ट होगी कार. ठीक है, तो नॉट इक्वली लाइकली आएगा. आगे देखिए, टॉसिंग ए फेयर कॉइन वंस, एक कॉइन को एक बार उछालना. यस इट इज इक्वली लाइकली. भाई ऑब्वियस बात है, दोनों के पास में इक्वल चांसेस है. यस इक्वली लाइकली. ठीक है, रोलिंग ए फेयर डाई फेयर 6 साइडेड डाई, ये भी इक्वली लाइकली है. यस बता रहा हूं, इक्वली लाइकली. मेरी बात सुनना, 1 आने के कितने चांसेस है? 1/6. 2 आने के चांसेस 1/6. 3 आने के चांसेस 1/6. 4 आने के चांसेस भी 1/6. 5 आने के चांसेस भी 1/6. सब कुछ आने के चांसेस वही है 1/6 ही. तो इट मीन्स दैट सबके पास में इक्वल चांसेस है, तो इक्वली लाइकली है ये. आगे देखिएगा, चूजिंग ए मार्बल रेंडमली फ्रॉम ए बैग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स. क्या ये है? नहीं है. नॉट, ये आएगा नॉट इक्वली लाइकली. क्यों? नॉट इक्वली लाइकली. क्यों? क्योंकि अगर मार्बल्स जैसे 7 ब्लू मार्बल्स हो, वहां पर भी 3 नहीं होके 7 रेड मार्बल होने चाहिए थे, तब इक्वली लाइकली हो गई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेड के आने के चांसेस कम है थोड़े. ठीक है, इधर देखिएगा,
ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल, ऑब्वियस बात है इक्वली लाइकली है, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका लिखोगे यस इट इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है, कंप्लीट है। So we have question number 4. Write the sample space and calculate the probability. सैम्पल स्पेस लिखना है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 coins are tossed at the same time. 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया। देखो मेरी बात सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी बोल देगा एक कॉइन को 2 बार उछाल दिया, या फिर 2 कॉइन को 1 बार उछाल दिया, बात एक ही है, ठीक है। एक कॉइन को 2 बार उछालो या फिर 2 कॉइन को 1 बार उछालो, बात एक ही है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम। मैं बोलता हूँ, देखो एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि ना यहाँ से एक मैराथन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, 10 बच्चे हैं उसके अंदर, मैंने 10 बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोगों को मैराथन के अंदर एटलीस्ट 3 किलोमीटर भागना है। क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 3 किलोमीटर भागना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट को, 10 के 10 स्टूडेंट को 3 किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, 3 से पहले नहीं रुक सकता वो। एटलीस्ट का मतलब ये हो गया। उसके बाद में किसी को अगर थकान महसूस हो तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके अंदर स्टेमिना हो तो वो भाग लेगा आराम से, चाहे फिर वो 10 किलोमीटर भागे। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि इतना तो होना ही चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा अगर आप लोग करो तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। इसी तरीके से एटमोस्ट का भी नाम आए तो एटमोस्ट का क्या होगा, मैंने बोला आप लोगों को यहाँ से मैक्सिमम 10 किलोमीटर भागना है, मतलब आप लोग 10 से ज़्यादा नहीं भाग सकते हो। वो कंफर्म बात है कि आप लोग 10 ही भागोगे, एटमोस्ट हो गया वो। समझ आ रही है बात कि अब 10 से ज़्यादा कोई नहीं भाग सकता, ठीक है। कम चाहे कितना भी भाग लो, चाहे कोई भागो ही मत, स्टार्ट ही मत करो, ठीक है। कम कितना भी हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो होता है एटमोस्ट का केस, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे कभी भी क्वेश्चन आता है तो। एटलीस्ट अभी बात कर रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, तो 2 कॉइन को उछाला है तो इसका सैंपल स्पेस देखिएगा, सैंपल स्पेस SS, सैंपल स्पेस दोनों को 2 कॉइन को उछालने पे एक तो बनता है HH, फिर HT, फिर इस T को इधर ले आओ TH, और एक बनेगा TT, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान रखना, अगर समझ नहीं आए तो एक कोइन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, तो 2 की पावर n मैंने फॉर्मूला बताया है, तो 2 की पावर n, n मतलब कितनी बार उछाल लो, कितनी बार उछाला, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मतलब कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस विल बी 4, टोटल जो केसेस बनेंगे वो 4 केसेस बन रहे हैं। उसके आगे सुनिएगा क्या बोल रहा है, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब इवेंट क्या बनेगी इससे, इवेंट क्या हो गई, एटलीस्ट 1 हेड मुझे मिलेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड वाली इवेंट कौन सी है, एक तो HH है भाई, एक बार तो है, चाहे 2 बार हो सकता है वो, फिर HT और फिर क्या है TH, 3 केसेस है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वही एटलीस्ट 1 हेड की, 1 हेड। तो आप लोग देख पा रहे हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो आ जाएगा 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है बात बेटा, इस तरीके से हम लोग ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख के कार्ड को रख दिया गया है। आइडेंटिकल कार्ड मतलब सारे कार्ड सेम है, आप लोग उनको देख के ये नहीं पता लगा था कि 1 नंबर वाला है 5 नंबर वाला है, ठीक है। आइडेंटिकल कार्ड मतलब सेम टू सेम कार्ड्स है, ओके। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को रैंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड विद एन इवन नंबर। देखो इवन नंबर की पहले इवेंट बना दो, मेरी बात सुनना, इवेंट इज इक्वल टू, इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 और 8, कितने होंगे टोटल, 4 केसेस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखोगे इवन नंबर, 10 तक है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 केसेस है, टोटल नंबर कितने हैं 10, तो कितनी होगी वही 1/2। इस तरीके से इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आएगी 1/2। क्लियर है, करें इसको, फिर आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ए डाइस रोल्ड वंस, एक डाइस को एक बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। देखो डाई को एक बार उछालने पे सैंपल स्पेसेस क्या बनते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लेना, वही आएंगे वो, मतलब 1 से लेकर 10 तक है ना नंबर्स। ऐसे ही डाइस को उछाला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सैंपल स्पेसेस बनते हैं।
फिर उसने बोला वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए इवेंट क्या बनेगी, इवेंट क्या बन जाएगी, 4 से ज़्यादा नंबर, 5 और 6, भाई ये इवेंट होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या आएगी, ओके, टोटल मतलब इवेंट के अंदर नंबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स है कितना 6, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल है, ठीक है, 2 ब्लू बॉल्स है और 1 ग्रीन बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 6 बॉल हो गई, ठीक है। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक रैंडमली एक बॉल निकाली गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, ये प्रोबेबिलिटी रेड नहीं होगी। देखो पहली बात तो आप लोग इसका सैंपल स्पेस बना दो सॉल्यूशन के अंदर, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में क्या है, 3 रेड बॉल है तो लिख दो R1 R2 R3, बस सैंपल स्पेस में बोला लिखने को, बाकी जरूरत नहीं है इसकी, है ना। ब्लू बॉल्स लिख दो B1 B2, उसके बाद में ग्रीन बॉल है G1, इस तरीके से लिख दी मैंने, ठीक है। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, देखो इवेंट बना देता हूँ इसकी मैं, इवेंट में क्या बोला है कि ये जो बॉल है ये रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड नहीं होगी तो क्या होगी, या तो ब्लू होगी या फिर ब्लैक ग्रीन होगी, तो B1 B2 और G1 बस यही हो सकती है, इसके अलावा कोई और बॉल नहीं आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज नॉट रेड, बॉल इज नॉट रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से 3, टोटल आउटकम कितने 6, भाई 3 तो 5 और 1 6, टोटल तो कितना 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब 3 सिक्के को एक साथ उछाला है ना, इस तरीके से, तो तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला है, ठीक है, चाहे मेरे हाथ से नहीं उछलेंगे 3, लेकिन चाहे 2 बंदे बैठ के उछालेंगे, लेकिन 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही, ये एक ही सीरीज में उछाला उनको, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है। सबसे पहले तो सैंपल स्पेसेस बनाते हैं इसके, देखो 3 सिक्के को उछालो एक बार या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। कल मैंने आप लोगों को बताया था इसके, मतलब आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने का जो केसेस थे, कितने कितने बंदे, देखो एक तो सबसे पहले आपको बनाने कैसे, H H H यहाँ से स्टार्ट करना है, अब लास्ट वाले को चेंज करते जाओ, देखो ध्यान से इधर H H, लास्ट वाले को T लिख दो, इस T को इधर खिसकाते जाओ, H T H, फिर T को फिर खिसका दो, T H H, अब इसी को आपको T T T से स्टार्ट करना है, T T T, अब लास्ट में T T H ले आओ, H को खिसकाते जाओ, T H T, फिर H T T, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब इसकी इवेंट बनाओ, ध्यान से सुनना, इवेंट कैसे बनाओगे आप लोग, इवेंट में क्या पूछे, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 से ज्यादा हेड नहीं आ सकते, एग्जैक्टली मतलब 2 ही हेड होने चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 हेड का केस 3 केसेस है, H H T और क्या है H T H और क्या है T H H, बस यही 3 केसेस ही है एग्जैक्टली 2 हेड के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, अगर एटमोस्ट आता ना तो ये भी आ जाता केस, TTT भी एक बार भी नहीं आया, ये भी तो हो सकता है ना, एटमोस्ट मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 भी तो हो सकता है कि एक बार भी नहीं आया, ये भी को पॉसिबल है, तो TTT आ जाता अगर एटमोस्ट आता तो, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हेड्स इज इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने 3 और टोटल आउटकम कितने 8, तो 3/8 इसका आंसर होगा, दैट्स इट, ठीक है, कंप्लीट है, करने इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ए बैग हैज 3 कैंडीज, बैग के अंदर 3 कैंडीज है, स्ट्रॉबेरी लेमन एंड मिंट, ठीक है, 3 टाइप की कैंडीज है, 1 इज पिक्ड एट रैंडम, एक कैंडी उसमें से निकालिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए स्ट्रॉबेरी कैंडी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1/3 इसका आंसर है। भाई सॉल्यूशन के अंदर आप लोग देख रहे हो टोटल कैंडीज है, तो टोटल कैंडीज कितनी है बेटा 3 है, ठीक है। एक स्ट्रॉबेरी कैंडी की आपको प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी कैंडी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम 3 है, तो 1/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग बुक में भी कर सकते हो कंप्लीट। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ए चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स एंड 1 रेड एंड 1 ब्लू, एक बच्चा है उसके पास में 2 शर्ट है, एक रेड है और एक ब्लू शर्ट है, ओके, देन एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स, 3 टाइप की पैंट है, जीन्स है, खाकी है, शॉर्ट्स है,
लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटफिट्स कंसिस्टिंग ऑफ वन शर्ट एंड वन पेयर ऑफ पैंट्स, डिस्प्ले योर आंसर इन टेबल फॉर्मेट। इसको टेबल फॉर्मेट में आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले शर्ट की बात करते हैं। इधर शर्ट लिख दोगे आप लोग, शर्ट, उसके बाद में यहाँ लिखोगे आप लोग पैंट्स, और यहाँ लिखोगे कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो पेयर दोनों का मिला के शर्ट और पैंट का पेयर बन जाएगा ना, इस वजह से भी बोल सकते हैं। तो शर्ट आपके पास में है, वन रेड है, तो यहाँ लिखा रेड, ठीक है। अब रेड शर्ट के साथ में 3 पैंट आ सकती है, क्लियर है। रेड के साथ में सपोज मैंने सबसे पहले जीन्स लिखी, तो ये पेयर क्या बन गया, रेड शर्ट और जीन्स, रेड शर्ट और क्या बनेगा, जीन्स, ओके। उसके बाद में अगर फिर से रेड शर्ट की बात करता हूं, रेड शर्ट के साथ में क्या आ सकता है, खाकीज, तो ये बनेगा रेड शर्ट और खाकी, खाकी ट्राउजर की बात कर रहे हैं नहीं, खाकीज। इसी तरीके से फिर से रेड की बात करते हैं, तो रेड के साथ में क्या आ सकता है, शॉर्ट्स, ओके। तो यहां लिखोगे आप लोग रेड शर्ट और शॉर्ट्स। नेक्स्ट, रेड के बाद में ब्लू आता है, ठीक है, ब्लू ब्लू ब्लू, इसी तरीके से ब्लू यहां लिखा, फिर से मैंने ब्लू लिखा इधर, और फिर से एक बार और ब्लू लिख दिया मैंने, ऐसे करके। तो ब्लू के साथ में आ जाएगा एक तो वही जीन्स, सेम इसी तरीके से खाकी जाएगी, और इसी तरीके से शॉर्ट्स आएंगे। तो जीन्स के साथ में तो वही ब्लू शर्ट और जीन्स, और इसी तरीके से ब्लू शर्ट और खाकी, और इसी तरीके से ब्लू शर्ट और क्या बनेगा साथ में, शॉर्ट्स। इस तरीके से आप लोगों को टेबल फॉर्मेट में लिखना था, ठीक है। ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन, ए टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस, ठीक है। एक टायर कंपनी है, उसने 1000 केसेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो नोटिस किया है। ध्यान से देखना, रिप्लेसमेंट इन 1000 केसेस, मतलब उसने रिप्लेसमेंट किया है 1000 केसेस के अंदर। तो रिप्लेसमेंट कैसे, सबसे पहले डिस्टेंस, किलोमीटर, नंबर ऑफ केसेस लेस देन 4000, 4000 से कम के अंदर, 4000 से कम के अंदर जो टायर चले हैं ना, उसके अंदर 20 रिप्लेसमेंट हुए हैं, मतलब टायर के रिप्लेसमेंट हुए 20। 4000 से 9000, 4001 से लेकर 9000 तक रिप्लेसमेंट कितने हुए, 210, और 9000 से 14000 तक कितने, 325। ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा रिप्लेसमेंट। और मोर देन 14,000 से ज़्यादा पे 445 रिप्लेसमेंट उसने किए हैं, ठीक है। अब आपके पास में पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 4000 किलोमीटर है। तो सीधी सीधी बात है, देखो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, लेस देन 4000। तो लेस देन 4000 के केसेस कितने हैं, 20, और टोटल केसेस कितने हैं, 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 1 अपॉन में कितना आ गया, 50। ये आ गई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिटवीन 4000 एंड 14,000 किलोमीटर। तो P प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4000 एंड 14,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 4000 से 14,000 कहाँ है, 4000 से 14,000, यही है ना। तो ध्यान से दो, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको पहले। तो 210 प्लस 325 और अपॉन में कितना 1000, कितना आएगा 535 अपॉन में कितना 1000। इसको कट कर लो, 5 से कट कर दो भाई, 5 1 जा 5, 0 5 7 जा 35 हो गया, 107 हो गया, और 200। तो बस ये इसका आंसर आएगा 107 अपॉन में कितना 200, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मोर देन 14,000, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14,000 कितनी जाएगी, 445 अपॉन में कितना 1000। इसको कैसे कट करें, 5 से कट करें, तो 5 8 जा 40, फिर 4 5 9 जा 45, 89 अपॉन में कितना 200। बस ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये कंप्लीट आपको 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस। ये PEACE, ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, आर प्लेस्ड ऑन कार्ड्स, कार्ड्स के ऊपर रखे गए हैं। लीला ड्रॉज ए कार्ड विदाउट लुकिंग, लीला ने एक कार्ड निकाला बिना देखे,
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज पी, ई और सी, मतलब आपके पास में क्या प्रोबेबिलिटी कि ये या तो पी होगा या फिर ई होगा या फिर सी होगा। तो पी, ये रहा पी, एक केसेस में है पी का, और ई के केसेस कितने, 2, ठीक है, और सी के केसेस कितने हैं, 1, तो कितने हो गए टोटल, 4 केसेस है मेरे पास में, ठीक है। इन सब के केसेस कितने हैं, 4, 4 अपॉन टोटल केसेस कितने, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/5 हो गई, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ई, कि ये ई नहीं होगा, तो ई नहीं होगा तो ई के 2 केसेस है, 2 केसेस को हटा दो, कितने बच गए, 3, तो 3/5 आप लोग इसको लिखोगे। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग ये वाला कंप्लीट करोगे। ये कंप्लीट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके जो क्वेश्चन है ना 9 से, बाकी सब पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ आप लोगों की कि ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता है कि हाँ ये क्वेश्चन सर हमें करने हैं, तो डेफिनेटली आप लोग, जैसे अगर टाइम बचेगा हमारे पास में, तो मैं बाद में इसकी वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, फिर वो आप लोग वहाँ से कर लेना। ओके, फिलहाल अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही करना है, जैसे भी वो कोई वेकेशंस वगैरह आई, जैसे समर वेकेशंस के अंदर हमारे पास में टाइम होता है, तो उस टाइम पर हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए, तो उस टाइम पर हम लोग देख लेंगे, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल आप लोगों को यहीं तक करने हैं, स्टार बने हुए क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोगों का चैप्टर नंबर 7।